रोजा यानी टूटेगा उससे जो अंदर चीज जाएगी, उससे नहीं जो बाहर आएगी। ये है उनकी दलील। और मैंने बताया कि इस दलील की उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। तो वो मैंने मुकदमा रखा कि ये है माइनॉरिटी की ओपिनियन और ये है जमहूर उम्मत इस वक्त कह रहा है कि कोविड वैक्सीन क्या बल्कि बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाने से, हर वो इंजेक्शन जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, आपका रोजा नहीं टूटता। वो ये कह रहे हैं। और कोविड वैक्सीन से रोजा नहीं टूटता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया ना, अरबो अजम, हिजाज से लेकर मलेशिया तक, ईरान को शामिल कर, सब ने कहा ऐसे इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता। वो पागल थे, उनको ये इब्ने अब्बास की हदीस नहीं पता थी। टीके के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, सही बुखारी में वाज़ेह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है कि जिस्म में कोई चीज़ दाखिल करने से रोज़ा टूटता है, निकालने से नहीं टूटता। अगर आप खून देते हैं किसी को या ड्रिप निकाल लेते हैं, इल्ला ये कि कमज़ोरी हो जाए, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप जिस्म के अंदर कोई चीज़ दाखिल करते हैं, चाहे वो नस में दाखिल करें, गोश्त में करें, बहरहाल वो जिस्म के अंदर चीज़ जा रही है। अच्छा, ये बता दें, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, चाहे वो इंट्रामस्क्यूलर हो या वेनस हो, तो इसमें कोई हम तो दोनों को गलत समझते हैं, क्योंकि सही बुखारी में 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में इब्ने अब्बास का कौल इमाम बुखारी लेके हैं कि रोज़ा जिस्म में चीज़ दाखिल करने से टूट जाएगा, निकालने से नहीं टूटेगा। अब वो दाखिल कर रहे हैं, आप चाहे इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, उलमा का इख्तलाफ है, मुझे पता है। मैं तो उस चीज़ की चाहूँगा जो मुझे समझ में भी आती है। गुलाम रसूल सईदी साहब पहले कायल थे इंजेक्शन से रोज़ा ना टूटने के। पूरी मुस्लिम शरीफ लिखते लिखते जब आखिरी जिल्द में पहुंचे ना, तो उन्होंने रुजू कर लिया और फिर उन्होंने मुस्लिम शरीफ का एक ज़मीमा लिखा, शरह सही मुस्लिम का, जो आखिरी जिल्द के साथ है, जिसमें उन्होंने इंजेक्शन से रोज़ा टूटने के दलाइल दिए हैं। और यकीन करें वो सही साइंटिस्ट वाले दलाइल हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदो, आप कहते हो कि मस्कुलर करें तो नहीं टूटता और वेन में करें तो टूट जाता है, डायरेक्ट मैदे में टपकाएं तो टूटता है। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो आप खाना भी करते हैं वो भी मैदे से होके आपके मसल्स तक ही पहुंचता है ना। वो कान ऐतू पढ़ो या ऐतू पढ़ो, अल्टीमेटली तो ही रिजल्ट है ना। तो मरीज को वैसे ही रोजा माफ है, छोड़ दे। हुआ ये कि मुझे सवाल आया कि कोविड वैक्सीन से जो कोविड इंजेक्शन होता है, वो भी इंजेक्शन है ना, टीका लगता है, उससे क्या आपका रोजे के दौरान आप लगा सकते हैं? आप वो रोजे के दौरान लगा सकते हैं कोविड वैक्सीन? क्या उससे रोजा तो नहीं टूटेगा? मैंने देखें उसमें दोनों मुकदमे सामने रखे। मैंने बताया इस पर दो राय हैं, एक है माइनॉरिटी और दूसरी है बहुत बड़ी मेजॉरिटी, जिसमें हनफी भी हैं, शाफी भी हैं, बहुत ज़्यादा अहले हदीस भी हैं। जी हाँ, अहले हदीसों की बहुत बड़ी तादाद है। अहले तशय्यो भी हैं, ईरान से लेके मलेशिया तक जितने मुसलमान ममालिक हैं ना, तकरीबन सभी में ये ऑफिशियल फतवा दिया गया है कि कोविड वैक्सीन आप लगा सकते हैं। यूं उस पर मैंने 5 का हाथ वीडियो के अंदर बनाया था, वहीं से पकड़ के इन्होंने भाइयों ने वो थंबनेल बनाया हुआ है। थंबनेल मैंने नहीं बनाया, बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, इतना अच्छा थंबनेल मैं तो नहीं बना सकता। तो वो मैंने मुकदमा रखा कि ये है माइनॉरिटी की ओपिनियन और ये है जमहूर उम्मत इस वक्त कह रहा है कि कोविड वैक्सीन क्या बल्कि बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाने से, हर वो इंजेक्शन जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, आपका रोजा नहीं टूटता। वो ये कह रहे हैं। और कोविड वैक्सीन से रोजा नहीं टूटता। मक्का से लेकर सर, हिजाज से लेकर अजम तक, अरब से अजम, इंक्लूडिंग ईरान, शिया कम्युनिटी भी, उनको भी तो सब कंसिडर करें ना आप। उधर से ज़ैदी भी हैं शिया कम्युनिटी में, उधर से वो इबाजी भी हैं, मस्कत ओमान वाले, ये जितने मुसलमानों के ग्रोह हैं, वो सुन्नी और शिया और उसके अलावा दूसरे भी, सब ने कहा है, उनके बड़े बड़े किबारुल उलमा ने, चाहे वो शाफी भी हैं सुन्नियों में, अहले हदीस हैं, हम्बली हैं, मालिकी हैं, हनफी भी हैं, उन्होंने कहा रोज़ा नहीं टूटता। तो वो भाई हमारे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कमेंट लिखा, उन्होंने कहा यार वो जो बात है, जिन्होंने कहा टूटता है, उनकी दलील, मैंने उसमें उनकी दलील भी बताई। उनकी दलील है जी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल जो सही बुखारी में है। क़ाल इब्न अब्बास और अन इक्रमा, आई थिंक, अस्सौमु मिम्मा दखला व लैसा मिम्मा खरज। रोजा यानी टूटेगा उससे जो अंदर चीज जाएगी, उससे नहीं जो बाहर आएगी। ये है उनकी दलील। और मैंने बताया कि इस दलील की उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है। उनकी नहीं, ये मैं 3 साल पुरानी, मेरी आप वीडियोस देख लें, 3 साल पुरानी वीडियोस हैं वो, वहां भी मैंने यही बात की। मेरी बात एक ही है, और वो मैं इसलिए एक है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरा सियाक़ो सबाक, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मालूम है। तो भाई ने कहा जी सही बुखारी 1938 नंबर हदीस में तो कहा, ये बात कही है कि रोज़ा जो है वो तो टूट जाता है जो चीज़ अंदर जाने से। तो ठीक है, टीका अंदर गया तो रोज़ा भी उससे भी टूट गया।
इस पे पहले मैं मंतिक से भी बात कर सकता हूँ, मगर पहले मैं इस दलील को करूँगा। उन भाई की वजह से मुझे एक फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा है, गौर से देखा जब मैंने जाके, मैंने कहा ओ भाई अल्लाह के बंदे, ये तो सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी की जो एक्चुअल हदीस है उसमें है ही नहीं। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अलबानी की जो अलबानी की है ना सही बुखारी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोली, और जगह भी मैंने चेक किया। हुआ ये कि चैप्टर नंबर 32 किताबुस सौम का सही बुखारी में, ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, ये मेरी अपनी नहीं है, मस्जिद की लाइब्रेरी की अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नादिर चीज़ है ये हमारे पास, बहुत नादिर चीज़ है। अल्लामा अलबानी ने काम किया, जो और भी बड़े उलमा ने किया, कि ये जो सही बुखारी है ना, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, सही बुखारी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही बुखारी की एक्चुअल हदीसों में नहीं होती। जी हाँ, इमाम बुखारी क्या करते हैं, वो हदीस के स्टार्ट में जहाँ चैप्टर शुरू होता है ना, उस उन्वान पर सहाबा कराम और सलफ़, ज़्यादातर सहाबा कराम के ही अक़वाल पेश कर देते हैं, फ़लाने ने ये कहा, फ़लाने ये कहा, और अक्सर उनमें ये जनाब इस कौल की तहकीक में अल्लामा अलबानी ने बताया है। पहली बात नोट कर लें, ये सही बुखारी में हदीस नंबर 1938 भाई ने मुझे नंबर दिया था कि जी वहाँ तो ये लिखा है, वो और वो हमारे जो है मोहतरम मुकर्रम अली भाई, वो तो कहते हैं कि रोज़ा जो है टूट जाता है। आप क्या इतनी सारी दुनिया कैसे कह रही है कि रोज़ा नहीं टूटता? मैंने कहा यार वो मेरे भाई हैं, आप नाम ना भी लेते तो मैं ये बात पहले कर चुका हूँ, और वल्लाही मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने उनकी वजह से ये बात नहीं की थी, 3 साल पहले भी मैंने ये बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया ना, अरबो अजम, हिजाज से लेकर मलेशिया तक, ईरान को शामिल कर, सब ने कहा ऐसे इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। वो पागल थे, उनको ये इब्ने अब्बास की हदीस नहीं पता थी। पहली बात तो ये कि इब्ने अब्बास की हदीस जो ना, इस पर बहुत ज़्यादा मुहद्दिसीन ने जरा की हुई। अल्लामा अलबानी ने तो कह दिया कि अच्छा इसकी हदीस जो है ना, आपको बताता हूँ कि मैंने इब्ने अबी शैबा में देख ली है और 2 सही सनदें मिल गई हैं। इसमें इनक़िता था और वो इसका ना वो कर दिया है, इत्तिसाल हो गया, जोड़ दिए हमने, सनदें मिल गई हैं, इनक़िता तो था। अच्छा, अब मैं इसके हाल बाकी मुहद्दिसीन के यहाँ बताता हूँ क्या है। ये ना चैप्टर नंबर है 32 सही बुखारी के अंदर। ओरिजिनल बुखारी खोलें, ऐप्स नहीं, ओरिजिनल बुखारी खोलें, अरबी के अंदर ये मेरे सामने जो पड़ी है, तो जहाँ आता है ना अल हिजामा वल क़ैल साइम, यही बात मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी की हुई है, आज भी वही बात करूँगा कि यहाँ सियाक़ो सबाक़ था, कॉन्टेक्स्चुलाइजेशन थी कि ये मामला था उल्टी का, मुंह से अंदर जाने बाहर आने का। क़े पे सवाल हुआ था और क़े के जवाब में इब्ने अब्बास ने ये कहा था, ये इमाम बुखारी ने ऊपर ये मजमून बांधा है, ये सहाबा के अक़वाल रखे हैं कि क़े जो है उससे रोज़ा किस ने समझा टूटता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा बाब अल हिजामा वल क़ैल साइम, हिजामा कपिंग जो होती है, ब्लड ड्रॉ होना, इस पे अबू हुरैरा ने कहा इज़न क़ा फला युफ्तिर, जी इन्नमा यखरुज वला यूलिज, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा भी वही बात कह रहे हैं। और अबू हुरैरा से एक और कौल भी मिलता है, वो कहते नहीं रोज़ा टूट जाता है, लेकिन वो ज़्यादा सही कौल जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, जिसमें वो उन्होंने कहा नहीं टूटता। 2 कौल हैं ऑपोजिट। इसी तरह इब्ने अब्बास जो है उनका ये कौल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो रोज़े के दौरान खून निकलवाते थे जिस्म के अंदर से, हैं जी। और इसी तरह ज़ैद इब्ने अरक़म, वो भी रोज़े में खून निकलवाते थे। ये सारा ब्लड ड्रॉ देखे ना कि ब्लड खून देना पड़ता है, ये सब लगवाते थे। तो क़े और इन सब की बातें इसमें उन्होंने सारे अक़वाल रख दिए। और उसके अंदर और कितने, सैयदना हसन का भी जिक्र है, ग़ालिबन ये इमाम हसन ही है। उन्होंने कहा कि एक सिर्फ मिला एक बंदे से कि जो है ना रोज़ा टूट जाता है हिजामा से, तो वो लेकिन उसकी किसी ने तायीद नहीं की। और इसके अंदर आई थिंक सनद का भी मसला है, वल्लाहु आलम। आगे अल्लाहु आलम उन्होंने लिखा हुआ, उनका अपना कौल लिखा है कि वो श्योर नहीं थे कि यार पता नहीं रोज़ा टूटता है कि नहीं, 2 अक़वाल थे। पता ये चला कि इस सारी गुफ्तगू का सियाक़ो सबाक़ हो रहा है इधर से अंदर बाहर चीज़ों के जाने का, उल्टी का, और दूसरा है बॉडी से ब्लड निकलवाने का। 2 बातें थी, 2 ही मौजू थे इस चैप्टर के, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अक़वाल सामने रखे। ये रसूलुल्लाह से हदीस नहीं है,
याद रखिएगा इसका। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस ना भी हो, रोज़ा जाहिर बात है रोज़े की एक फ़िलासफ़ी है, आपको पता है। इसमें जो मसला है ना, जो प्रॉब्लम है, इसी को अल्लामा अलबानी ने एक और इसके जो सनद है वो भी इब्ने अब्बास से, इन्नमल इफ्तारु मिम्मा दखल वलैसा मिम्मा खरजा, वही बात सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ में हदीस नंबर 961 में लेकर आए। इसमें दो बंदे हैं, अल मुख्तार है एक और एक शोबा है मौला इब्ने अब्बास। ये ज़ईफ़ है, एक ज़ईफ़ जिद्दन है और दूसरा ज़ईफ़ है, यानी कि बहुत ही बिल्कुल अनरिलायबल बंदा। औनुल माबूद शरा अबू दाऊद, वो अरबी में जो है, नैलुल अवतार, तोहफ़तुल अहवज़ी, या अल्लामा शौकानी ने, मुबारकपुरी ने, मुहद्दिस अज़ीमा आबादी ने, ये सारे मुहद्दिसीन ने कहा ये ज़ईफ़ है। इसमें अल्लामा इब्ने हजर का भी हवाला ले लें, उन्होंने भी इसको मुरसल कहा है। उन्होंने कहा ये कौल मुरसल है, ये इस इब्ने अब्बास तक इसका इरसाल नहीं हो रहा। बहरहाल अल्लामा अलबानी ने कर दिया इसका, तो उसको उन्होंने नहीं पसंद किया। अल्लामा शौकानी ने भी नहीं पसंद किया, इब्ने हजर ने भी नहीं पसंद किया, तोहफ़तुल अहवज़ी वाले अल्लामा मुबारकपुरी ने भी पसंद नहीं किया, सब ने कहा ज़ईफ़ है। तो 1938 पे एक्चुअली हिजामा वाली हदीस थी, इब्ने अब्बास का कौल नहीं था। इब्ने अब्बास का कौल एक्चुअली वहाँ चैप्टर के स्टार्ट में ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने आपके सामने सारा मुकदमा रखा। अक्सरियत ने इसको एक्चुअली ज़ईफ़ कहा हुआ है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अलबानी ने इसके ऊपर तहकीक की, हम उनकी तहकीक पे एतबार करते हैं, उनको सही सनद मिल गई होगी। इब्ने अबी शैबा वाली उन्होंने कहा कि वहाँ उसका इत्तिसाल हो जाता है, मान लिया, क्लियर होगी बात। अब आते हैं लॉजिक, थोड़ा सा मंतिक की बात भी बहुत ज़रूरी है कि जिस्म में कोई भी चीज़ जाने से अगर रोज़ा टूटता है ना, तो फिर तो डस्ट भी आपके अंदर जा रही है, हवा भी अंदर जा रही है। आप कुल्ली करते हैं जब वुज़ू के लिए, कुल्ली, नाक में पानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि नाक में पानी सहाबा अवॉइड करते थे। आपके यहाँ पे जो बॉडी के अंदर इतने सारी एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे पोर्स हैं यहाँ पे मुंह के नीचे, जो आपकी बॉडी के अंदर असर लेकर जाते हैं, फिर तो कुल्ली भी हराम होनी चाहिए। अच्छा, यहीं पर इसी सही बुखारी में सुरमा लगाने वाली हदीसें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्हीं सियाम के चैप्टर्स में सुरमा लगाया। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आई स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा कि जब आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, आंखों में आप सुरमा डालते हैं, क्या उसमें आपकी वेन्स नहीं जुड़ी हुई आपके पीछे पूरे जो आपके रेटिना, कॉर्निया, इनके साथ नहीं जुड़ी हुई ये चीज़ें? आप आई का स्केच ही अगर देख लें, आप गूगल करके आई डायग्राम देखें, तो वो वेन्स यूं जाती हैं। सर, मैं एक्चुअली एक आई प्रैक्टिस के साथ एफिलिएटेड भी हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में पता है कि आंखों में चीज़ें डालने से असर जाता है बॉडी के अंदर। इसीलिए कुछ लोग आंखों के कतरों से रोज़ा तोड़ने का कहते हैं, वो भी यही गलती करते हैं, वो भी समझ रहे हैं जिस्म के अंदर जा रहा है। सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट, अगर आप हॉट शावर लेते हैं तो भाई आप तो गर्म पानी से नहा रहे हैं, आप हाइड्रेशन मिल रही है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में हाइड्रेशन जा रही है, मॉइस्चर इज एंटरिंग योर बॉडी। क्या उससे भी फिर रोज़ा टूट जाएगा? ना, ऐसे इससे दीन हो जाता है मुश्किल। अगेन, मैंने जब ये मुकदमा पेश किया, मैंने कहा जी एक कैंप है, और मुझे मिर्ज़ा साहब के बारे में, हमारे अली भाई का उस वक्त नहीं पता था कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वल्लाही मुझे नहीं पता था। अभी भी ये सवाल में लिख रहा बंदा, वो कमेंट्स में भी आ रहा है, वो भाई ने लिखा कि यार मैं हैरान हूँ, वो कैसे ये फतवा दे सकते हैं, और ये इतनी बड़ी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ रसूलुल्लाह की हदीस के ख़िलाफ़ फतवा दें। कि मैं कहा भाई ऐसी बात नहीं है, रोज़ा जो है ना, यहाँ से खाना पीना, शहवत, इनकी पाबंदियों का नाम है, वरना बहुत एंट्रीज हैं आपकी बॉडी की, बहुत एंट्रीज हैं। मैंने यूं 5 अथॉरिटीज़ के रखे और कहा एक ये माइनॉरिटी है, मैं इस कैंप के साथ हूं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस बताई, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानियां करो लोगों के लिए, मुश्किलात ना करो, लोगों को खुशखबरियां दो, उनको भगाओ नहीं, उनको भगाओ नहीं। आप पूरी सीरत देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ताला ने जब भी 2 इख्तियार दिए, मैंने उम्मत के लिए हमेशा आसान वाला चुना। मेरे सामने भी मैंने दिखाया आपको कि एक पार्टी है, उसमें भी उलमा मौजूद हैं, उसमें ज़्यादातर आपको कुछ अहले हदीस की तरफ से ही मिलते हैं, बाकी जमातों से कम मिलते हैं, और अहले हदीस का बहुत बड़ा कैंप दूसरी तरफ है। मैंने ये देखा कि भाई ये थोड़ी मुश्किल बात है, और ये बात उसूल के भी खिलाफ है। ये एक कौल है जिसको उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, मगर ठीक है, अगर वो उसके ऊपर अमल करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, ना लगवाएं। क्योंकि कोविड वैक्सीन लगवाने पे मैंने ये मसला सामने रखा है कि आप बीमार हो सकते हैं, तो अब अगर आप बीमार हो गए तो रोज़ा तोड़ना पड़ जाना है, ये भी तो ज़हन में रखें आप। तो वो भी जायज़ है,
वो भी मैं जायज़ समझता हूँ कि वो बीमारी है, बीमारी में रोज़ा तोड़ना जायज़ है, तो रिस्की तो है काम, तो इसलिए जो नहीं लगवा रहा वो बहुत आला काम कर रहा है, मगर वो दूसरों को फिर गलत ना कहे, क्योंकि दूसरे जो हैं वो भी एक तावील दूसरी कर रहे हैं और वो थोड़े से दूसरे नहीं है, वो जमहूर उम्मत है। तो उम्मीद है ये मुकदमा आप सबकी समझ में आ गया।